जय मसीह की शालोम आप सभी को। प्रेरित पौलुस के जीवन से दूसरा कुरिन्थियों से 11वें अध्याय की 1 से लेकर 3 आयत मैं आज पढ़ रहा था। मैंने देखा कि पौलुस के अंदर 3 डर थे कलीसिया के प्रति। और मेरे प्रियो, आज एक सच्चे सेवक के अंदर वो 3 डर हो सकते हैं जो पौलुस के अंदर भी थे। पहला कुरिन्थियों में प्रेरित पौलुस ने उस कलीसिया की कमियों को बताया, प्रॉब्लम्स को बताया, और इसी वजह से वे लोग बहुत गुस्सा हो गए पौलुस से। बाइबल में जो दूसरा कुरिन्थियों एक्चुअली वो तीसरा कुरिन्थियों है। दूसरा कुरिन्थियों पौलुस ने लिखा था, ऐसा माना जाता है, वो रिसीव नहीं किया उन्होंने, गुस्से में आकर। फिर उसने तीसरा कुरिन्थियों लिखा जो हमारी बाइबल में आज दूसरा कुरिन्थियों के रूप में। तो मेरे प्रियो, इसी वजह से पौलुस यहाँ पर एक डर के कारण लिख रहे हैं। और वो डर जब मैं से पढ़ा तो पौलुस में डर, तो एक सच्चे सेवक में डर हो सकता है। यदि आप भी एक सच्चे सेवक हैं तो ये डर यदि आपके अंदर है तो ये डर सही है। इसके लिए हमें परमेश्वर के उपस्थिति में रहकर अपनी कलीसिया के लिए दुआ करने की जरूरत है। पहला डर प्रेरित पौलुस के अंदर जो मैंने पाया वो ये, उसे डर था कि कहीं उसकी कलीसिया के लोग उसे मूर्ख ना समझ बैठे, कहीं उसकी कलीसिया के लोग उसे पागल ना समझ लें। मेरे प्रियो, 16वीं आयत को कहते हैं, मैं फिर कहता हूँ कोई मुझे मूर्ख ना समझे। और 11वें अध्याय की पहली आयत में कहते हैं, यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। आज बहुत बार कई लोग परमेश्वर के सेवक को जो वचन सिखाता है, बहुत सारी बातें बोलता है, लेकिन उसकी बातों को इग्नोर करते हैं। तो इग्नोर करना ही एक्चुअली परमेश्वर के सेवक को मूर्ख समझना होता है, जो पौलुस को भी तुरंत के लोग समझते थे। दूसरा डर प्रेरित पौलुस के अंदर था वो ये, कहीं कलीसिया के लोगों का रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ टूट ना जाए। दूसरी बात वो कहते हैं, मैंने तुम्हारी बात एक ही पुरुष से लगाई है, और ये पुरुष कोई और नहीं, यीशु मसीह है। कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है। तो मेरे प्रियो, वो सोचते थे, वो डर लगता था कि कई लोग सांसारिक ना हो जाएं, कई लोग संसार में ना खो जाएं और संसार के आकर्षण में ना खो जाएं। इस बात को उन्हें डर था। और तीसरा डर जो पौलुस के अंदर पाया जाता है वो तीसरी आयत में वो कहते हैं, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे तुम्हें भी ना बहका ले। तो उनके अंदर जो तीसरा डर था वो ये कि कहीं ये लोग बहक ना जाएं, सत्य के मार्ग से बहक ना जाएं, गलत शिक्षा में ना चले जाएं। आज एक सच्चे परमेश्वर के सेवक को उसके हृदय में ये 3 डर स्वाभाविक हैं। मेरे प्रियो, यदि आप भी किसी कलीसिया में जाते हैं, वहाँ के पास्टर को, वहाँ के सेवक को आप हमेशा समझने की कोशिश कीजिए, उसके जीवन में क्या चलता है क्या नहीं, उसके मन में कलीसिया के प्रति क्या चलता है क्या नहीं। ये बहुत ज़रूरी बात है। यदि एक कलीसिया का विश्वासी किसी बात को नहीं समझ पाया है तो वो उस हिसाब का विश्वासी है नहीं बाइबल के आधार पर। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे।